बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों के मसाइल के बारे में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि औरतों के जो हमल के जो मसाइल हैं उसके क्या हाल होना चाहिए, क्या क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। बीच में साथ साथ में एलोपैथिक भी कुछ बताता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि औरत जो जिसको विलादत के बाद के जो मसाइल होते हैं, जब बेबी को बर्थ दे देती है या बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद एक तो अगर औरत को बहुत शदीद दर्दें हैं, तो विलादत के बाद की दर्दों के लिए आर्निका, बेलाडोना, कोफिया, कैमोमिला और जिल्सीमियम, सबाइना, सेकेल कार, ये अपनी अपनी अलामात में ये दवाएं दी जा सकती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करता हूँ। तो बल्कि मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि अगर डिलीवरी करीब है, महीना 20 दिन रहते हैं, तो आर्निका जो है 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम अगर आप देंगे तो विलादत के दौरान जो दर्दें होती हैं उससे भी औरत काफ़ी सारी उसकी बचत हो सकती है, उसमें फ़र्क पड़ सकता है। आर्निका ये विलादत से कुछ दिन पहले, डिलीवरी से कुछ दिन पहले आप शुरू कर दें सुबह दोपहर शाम, तो काफ़ी सारा ये हेल्पफुल होगी। अच्छा, फिर ये है कि विलादत के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद औरतों में नफास आता है। ऐसे जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें, मतलब ब्लड भी आता है और चीज़ें, नफास जिसको कहते हैं, अपनी ज़ुबान में लोग गंदा पानी कहते हैं। तो वो अगर मतलब ज़्यादा आता है, खून बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए हेमामेलिस और मिलीफोलियम, ये वैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में जिक्र किया था कि हेमामेलिस और मिलीफोलियम ये खून को रोकने की दवाएं हैं। किसी भी जगह से अगर के वैसे ही चोट लग जाती है, खून ज़ाया होता है, किसी बाज़ दफ़ा नक्सीर आती है, उसके लिए भी ये दोनों मेडिसन अगर मिला के दें 30 पोटेंसी में, तो ये बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो इसके अलावा ये कसरत नफास के लिए कालोफाइलम 30 पोटेंसी में, क्रूकस 30 पोटेंसी में, और एस्टेलागो है, और कैनाबस इंडिका है, ये भी मेडिसन 30 पोटेंसी में देते हैं। इससे भी जो नफास है वो जितना मतलब इजीली उसका अखराज होता है वो होता है, और खून ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। अगर सिर्फ खून ही बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर हेमामेलिस और मिलीफोलियम, इन दो मेडिसन पे भी इक्तफ़ा करें, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा, ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि कुछ औरतों में तो ये होता है कि डिलीवरी के बाद नफास या खून बहुत ज़्यादा आता है, और कुछ ऐसे भी होता है कि वो नफास और जो खून वो है वो रुक जाता है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बच्चा तो डिलीवर हो जाता है, तो वो जो बच्चे के बाद जो मतलब है, जिसको आँव कहते हैं या फिर उसको अपनी ज़बान में मतलब उसके नाम है, तो प्लासेंटा हम उसको कहते हैं अपनी मेडिकल की ज़बान में, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा अगर एक्सपेल नहीं होता, अगर प्लासेंटा नहीं निकलता, उससे भी ये होता है कि जब तक प्लासेंटा नहीं निकलता तो उस वक्त तक औरत को ब्लीडिंग होती रहती है। तो फिर किसी भी तरीके से प्लासेंटे को निकालना चाहिए। उसका जो प्रैक्टिकल ये होता है कि आप पानी नीम गर्म करें, उसमें तौलिए को भिगो के ना, तो औरत के पेट के ऊपर रख के, तो प्लासेंटा के पकड़ के आस्ता आस्ता उसको ऊपर जो हाथ रख के ना उसके पेट के ऊपर, उसको आस्ता आस्ता उसको मसलें, उसको आस्ता आस्ता ऐसे उसको जैसे रब करें, जैसे किसी की चीज़ के ऊपर मालिश करते हैं, इस तरह रब करें आस्ता आस्ता, और प्लेसेंटा को बाहर खींचे आस्ता आस्ता, तो वो इस तरह भी निकल आता है। तो तौलिए को बार बार नीम गर्म पानी में भिगो के उसको थोड़ा सा निचोड़ के उसको पेट के ऊपर रखे, तो इस तरह बार बार करें तो इससे भी प्लासेंटा निकल आता है। अगर खून बंद हो गया, प्लासेंटा निकल आया, उसके बाद नफास बाहर के जो टाइम है उसमें नफास ठीक तरीके से नहीं आ रहा, तो वो भी औरत के लिए नुकसानदेह होता है। उसमें अगर औरत बेचैन है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यास लगती है उसको, तो उस सूरत में उसको आप ब्रायूनियन है, और फिर सिमिसिफ्यूगा है, और फेरम फास है, सट्रामोनियम है। तो ये 3-4 दवाइयाँ 30 पोटेंसी में, फेरम फास तो 6x में है,
बाकी जो दवाइयाँ हैं वो 30 पोटेंसी में दें, तो इससे भी इंशाल्लाह वो जो नफास बंद हुआ है तो वो इजीली उसका अखराज शुरू हो जाएगा। अगर नफास जो है बहुत ज़्यादा बदबूदार है, वैसे तो स्मेल तो होती है, अगर बहुत शदीद स्मेल है तो उस सूरत में आप उसको दें पेप्टिशिया। पेप्टिशिया 30 पोटेंसी में, और हेपरसाल 30 पोटेंसी में, क्रिजोटोम 30 पोटेंसी में, और नक्स वर्मिका 30 पोटेंसी में। इसमें ये है कि क्रिजोटोम में जो नफास है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं येलोइश होता है, पीला, उसका ज़्यादा उसका जो कलर है ज़्यादा डार्क येलो होता है, तो उस सूरत में वो क्रिजोटोम अच्छा काम करेगी। और अगर उसमें पस का थोड़ा सा कोई है तो वो उसमें एपरसल अच्छा काम करेगी। और बहुत ज़्यादा स्मेल है तो उसमें, और साथ टेम्परेचर भी अगर है तो फिर पेप्टिशिया अच्छा काम करेगी। और अगर कंस्टिपेशन है, थोड़ा उसको कब्ज़ है तो, या मैदे का कोई प्रॉब्लम है, उस सूरत में नक्स वर्मिका इसमें अच्छा काम करती है। तो मज़ीद एक दो तीन चीज़ें और भी हैं, चलें ये वीडियो लंबी हो गई है तो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ कि अगर छातियों में दूध नहीं उतरता या बहुत बेख्तियार दूध निकलना शुरू हो जाता है या इस तरह के और मसाइल हैं, नज़र की कमज़ोरी हो जाती है, तो मैं अगली वीडियो में इस पर भी इंशाल्लाह आपको ब्रीफ़ करता हूँ।